2022 में नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीरीज आई थी जिसके क्रिएटर वो ही हैं जिन्होंने डार्क बनाया था। डार्क के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ आप मिस कर चुके हैं, तो आपको वो देखना चाहिए। सीरीज़ का नाम है 1899 और इसके अंदर कुछ जाने पहचाने से चेहरे भी आपको दिखेंगे अगर आपने डार्क देखा है तो। इसमें एंड्रू पीट्समैन है जो डार्क के अंदर स्ट्रेंजर बने हुए थे। जो 1899 है, ये कहानी है एक ऐसी क्रूज शिप की जिसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं। जिस कंपनी की वो शिप है उसी कंपनी की एक शिप 4 महीने पहले जिसका नाम होता है प्रोमीथियस, वो गायब हो जाती है समंदर में। एक दिन अचानक इस शिप को अनोनिमस सिग्नल्स मिलते हैं एक शिप के, एंड जब ये उस शिप तक पहुंचते हैं तो वो प्रोमीथियस ही होती है, बट उस पर सिग्नल भेजने वाला कोई नहीं होता। उस पर सिर्फ मिलता है तो एक बच्चा। अब वो बच्चा क्या है, क्यों है और इस सब पीछे की कहानी क्या है, वो सब जानने के लिए आपको 1899 देखना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी। इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे। उससे पहले यू आर वॉचिंग सिनेफाइल डेंटिस्ट एंड आई एम डॉक्टर रमन। टोटल इसके अंदर 8 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड लगभग 40 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास का है। और हाँ, इनिशियली आपको थोड़ा सा कूप अप करने में टाइम लग सकता है। स्टार्टिंग के 1 या 2 एपिसोड आपको लग सकता है कि हाँ शायद बोर हो रहे हैं, बिकॉज आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जैसे ही एपिसोड 3 एंड होगा, ट्रस्ट में, आपका दिमाग फट जाएगा। आपको लगेगा कि क्या ही हो रहा है, हुआ कैसे। और जैसी जैसी चीजें आगे बढ़ती जाएंगी आपका माइंड फक होता चला जाएगा। आखिरी के एपिसोड के आखिरी 10 मिनट तक आप बिल्कुल पता नहीं लगा पाओगे कि भाई ये चल क्या रहा है और कर कौन रहा है। और जब एंड में वो चीज़ रिवील होती है तो वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सच बताऊं तो जितना मैंने सुना है, ये वाली जो सीरीज है ये इन्होंने नेटफ्लिक्स वालों ने शेल्फ कर दी है। आई डोंट नो व्हाई द फक दे डिड दैट, बट आई सीरियसली वांटेड कि इसका एक और सीजन आता और मे बी शायद पॉपुलैरिटी अगर गेन कर ले थोड़ी सी और ज़्यादा तो आ भी जाए। जो शिप है इसके ऊपर बहुत सारे एथनिसिटी के अलग अलग लोग हैं। कुछ कपल्स हैं, कुछ कपल्स नहीं हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं। वो सब क्यों है, क्या है, और उनमें से मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, स्पॉइलर हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, सीरीज़ जहाँ एक बार आपका इंटरेस्ट उसके अंदर डेवलप हो गया, आपने वो चीज़ देख ली, आप लिटरली पूरी एंड तक वो सीरीज़ एक बार में ख़त्म कर देंगे। बट हाँ, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी है तो बिंज वॉच कीजिए इस सीरीज़ को इंस्टेड ऑफ थोड़ा थोड़ा देखने के, बिकॉज बिंज वॉच करेंगे तभी आपको इस सीरीज़ का वो मज़ा आने वाला है। जैसे डार्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उस लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन को तो ये नहीं मैच करता। लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, शायद नाम याद रखने में आपको हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है। सीधी सी बात है, अगर आपको डार्क अच्छा लगा था तो ये भी अच्छा लगेगा। अगर आपको डार्क समझ में नहीं आया था और आपको लगा था कि हाँ डार्क ओके ओके है, इतना कुछ खास नहीं लगा, तो ये भी शायद आपको उतना अच्छा ना लगे। एंड सच बता रहा हूँ, आई एम जस्ट कर्सिंग नेटफ्लिक्स एंड द क्रिएटर फॉर शेल्विंग दिस सीरीज। दे शुड हैव लाइक क्रिएटेड मोर सीजन्स फॉर दिस, और बिकॉज बहुत इजीली कर सकते हैं। जो एंड जिस पॉइंट पे सीजन एंड होता है उससे आगे लाखों पॉसिबिलिटीज हैं और जो बहुत बहुत ज़्यादा तगड़ी हो सकती हैं। आई डोंट नो कि आएगा नहीं आएगा, बट अभी फिलहाल के लिए तो जितना सुनने में आया है कि आगे के लिए शेल्फ कर दिया गया, आगे कुछ नज़र नहीं आने वाला है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू वॉच दिस सीरीज। मेरी तरफ से बहुत ही आराम से इस सीरीज को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स है। जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।